नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 10वें एपिसोड में। मुझे काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और लोग पूछना चाहते हैं कि प्रभु की प्राप्ति कैसे हो, प्रभु के दर्शन कैसे होते हैं। जैसे कि आप गौशाला के लिए सेवा करते हो या आप वृद्धाश्रम में सेवा करते हो, तो क्या उससे प्रभु की प्राप्ति होगी, प्रभु के दर्शन मिलेंगे? तो दोस्तों, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं। अगर हम गौ माता की कोई सेवा करते हैं, तो उससे कहीं न कहीं हमारे पुराने पापों का तो कुछ निवारण हो जाता है और वृद्धों के आशीर्वाद से कहीं न कहीं हमें कुछ पुण्य ज़रूर मिलता है। लेकिन प्रभु की प्राप्ति के लिए आज मैं आपको बहुत ही रोचक कहानी सुनाऊँ। इसके लिए आपको सुनना होगा भोलू की कहानी। तो भोलू की कहानी इस प्रकार से है कि एक गाँव में एक भोलू नाम का व्यक्ति रहता था। बड़ा आलसी था, कोई काम नहीं करता था। घर वाले बहुत नाराज़ होते थे कि भाई तुम कोई काम नहीं करते हो, कोई धाम नहीं करते हो। सब जितने भी घर के मर्द लोग हैं, वो सब जाते हैं, खेती-बाड़ी करते हैं, मेहनत करते हैं। तो आप भी जाओ, खेती करो। भोलू बोलता था कि मेरे बस का खेती-बाड़ी करना नहीं है। फिर बड़े मुश्किल से उसके घर के सदस्यों ने उसे खाना बनाना सिखाया। भोलू को खाना बनाना तो आ गया, लेकिन जब बनाने की बारी आती थी, तो वो हमेशा टाल कर देता था। इस सब को देखते हुए एक दिन सब घरवालों ने मन बना लिया कि इस भोलू नाम के व्यक्ति को हम घर से निकाल देते हैं। ये किसी काम का तो है नहीं। तो वो उन्होंने सबने मिलकर भोलू से कहा कि भोलू, क्योंकि तुम कोई काम करने को तैयार नहीं हो, सिर्फ खाना ही खाना खाना चाहते हो, तो आपकी इस घर में कोई जगह नहीं है, आप यहाँ से जा सकते। भोलू घर से निकलने के बाद बड़ा परेशान हुआ और जब वो कहीं से बाज़ार से गुज़र रहा था, तो उसकी नज़र एक आश्रम पे पड़ी। आश्रम के बाहर एक महात्मा बैठे थे। उसने महात्मा से पूछा कि महात्मा, ये आश्रम क्या होता है? महात्मा बोले कि आश्रम उन लोगों के लिए होता है जिन लोगों के पास कोई रहने की जगह ना हो और जो प्रभु की सेवा करना चाहते। तो बोला कि क्या यहाँ पर बिना कोई काम किए ही काम चल जाता है, खाना मिल जाता है? महात्मा ने कहा बिल्कुल। तो बोले मैं अगर यहाँ रहना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा? महात्मा बोले अंदर बड़े महात्मा बैठे हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, वही आपको सही रास्ता बतलाएंगे। भोलू अंदर चला गया, बड़े महात्मा को प्रणाम किया और उनसे अपनी व्यथा सुनाई। बड़े महात्मा बोले कि आप यहाँ आश्रम में रहिए, यहाँ पर आपको कोई काम नहीं करने को कहेगा और आपको कभी-कभार भगवान के भजन गाने होंगे, जो हम सब गाते हैं। रसोइया अपनी रसोई देखता है और सबके लिए खाना बनाता है, तो आपको खाना यहाँ मिल जाएगा। भोलू बोला महाराज, मैं आपके कहने से यहाँ रहने को तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। महात्मा बोले वो क्या? बोले जी, पहली शर्त ये है कि मैं कोई काम नहीं करूँगा। महात्मा बोले कोई बात नहीं। बोला दूसरी शर्त क्या है? बोला दूसरी शर्त ये है कि मुझे खाने को ज़रूर चाहिए। मैं खाने के मामले में कोई कोताही नहीं चाहता। महात्मा ने कहा कि यहाँ आश्रम में जितने भी लोग हैं, सबको भरपूर खाना सही समय पे मिलता है, आप उसकी चिंता मत करिए। थोड़े दिन बीत गए, भोलू बड़ा खुश था, क्योंकि यहाँ उसको कोई काम करना ही नहीं पड़ता था। यहाँ सारा जो व्यवस्था थी, उसमें किसी ने कोई ज़िम्मेदारी ले रखी थी, किसी ने कोई ज़िम्मेदारी ले रखी थी। भोलू को तो सिर्फ़ खाना खाना होता था और वो उसको खाना मिल जाता था। एक दिन भोलू सुबह उठा, तो उसको कहीं
रसोई में खाना बनने की खुशबू नहीं आई। वो रसोई में गया, उसने रसोइये से पूछा कि क्या क्यों भाई आज खाना क्यों नहीं बना रहे? तो बोला कि महाराज जी से पूछ लो, आज खाना नहीं बनेगा। वो दौड़ता हुआ महाराज जी के पास गया। वो बोले महाराज, वो रसोइया कह रहा है कि आज खाना ही नहीं बनेगा। महात्मा बोले बिल्कुल, बोलू आज एकादशी है और हर महीने एक दिन एकादशी आती है और एकादशी वाले दिन हम सबका, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी शिष्य हो, हम सबका व्रत रहता है और उस दिन हम खाना नहीं खाते। गोलू बोला महाराज, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरी दो शर्तें हैं। एक तो ये कि मैं काम नहीं करूँगा और दूसरा ये कि मुझे खाने को चाहिए। तो महात्मा बोले, बोलू इसमें विचलित होने वाली कोई बात नहीं है। आप भंडार गृह से अपने खाने के लायक सामान ले लीजिए और जंगल में जाके लकड़ियाँ तोड़ के उनका खाना बना के आप उसको ग्रहण कर लीजिए। बस एक बात याद रखना, जो हमारे यहाँ की प्रथा है कि जब हम खाना शुरू करते हैं, उस वक़्त हम प्रभु का आह्वान करते हैं, तो प्रभु का आह्वान किए बगैर खाना मत ग्रहण करना। बोलू बोला, जैसे आपने कहा महात्मा जी ऐसा ही होगा। बोला गोलू उछलता हुआ, नाचता हुआ, बड़ा खुशी-खुशी से जंगल चला गया। जंगल जाके उसने लकड़ियाँ तोड़ी और फटाफट से अपना खाना बना लिया। फिर उसको गुरु की बात याद आई, तो उसने प्रभु को कहा कि हे प्रभु, आइए खाना ग्रहण करिए। और इससे पहले कि वो खाना शुरू करता, रामचंद्र जी महाराज साक्षात उसे सामने नजर आ गए। उसने हाथ जोड़ दिए और प्रभु आप? तो रामचंद्र जी ने कहा कि तूने आह्वान किया था, तो बोलूं मुझे तो आना ही था। तो गोलू ने बड़े अधूरे मन से जो खाना था वो रामचंद्र जी को पेश कर दिया। रामचंद्र जी खाना खाकर बड़े खुश हुए और चले गए। समय बीतने लगा। फिर समय के बाद 1 महीना खत्म हो गया, तो दोबारा एकादशी आ गई। अब जब दोबारा एकादशी आई, तो भोलू देर से उठा। महात्मा ने एक सेवक को बुलाया और बोला कि भोलू को बुला के लाओ, क्या बात है वो उठा नहीं। भोलू को महात्मा जी के पास ले जाया गया। भोलू बोला महाराज, मैं खाना नहीं ले जाऊंगा, मेरे को तो खाने को मिलता है। महात्मा जी समझे कि शायद खाना इसको कम पड़ गया, तो बोले भंडार गृह से आप एक काम करो, दो जनों का खाने का सामान ले जाओ। भोलू ने 2 जनों का खाने का सामान लिया और जंगल की ओर प्रस्थान किया। और ठीक उसी तरह जैसे पहली बार हुआ था, जब उसने खाना तैयार कर लिया और आह्वान किया, तो उसने देखा कि रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ वहां आ गए। अब उन दोनों को देखकर भोलू की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। जो खाना उसने अपने लिए बनाया था, वो तो अब उसको रामचंद्र जी को पेश करना पड़ेगा। तो बड़े अधूरे मन से उसने रामचंद्र जी से कहा कि खाइए प्रभु, आप खा लीजिए, हम तो नहीं खा पाएंगे इसमें, क्योंकि 2 जनों का खाना हमने बनाया है और 2 लोग आप आ गए हो। बहरहाल फिर वापस आ गया उदास मन के साथ। महीने के बाद फिर दोबारा एकादशी आई। इस बार फिर वो आने के लिए आनाकानी कर रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि शायद इसको खाने का सामान कम पड़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि भोलू, तुम और सामान ले जाओ और जाओ खाना खा के आओ। जैसे कि पहले हुआ था, वैसे ही भोलू ने फिर खाना बनाया और फिर प्रभु का आह्वान किया। तो इस बार रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण तो थे ही, सीता माता भी आ गई। अब फिर भोलू परेशान हुआ और सारा खाना उनको समर्पित कर दिया कि महाराज आप ही खा लीजिए। और बड़े ही उदास मन से वो वापस आश्रम आ गया। समय फिर बीता। फिर एक व्रत का दिन आ गया, एकादशी का व्रत। और उस दिन भोलू जानबूझकर लेटा रहा। महात्मा जी ने सेवक से बुला के कहा कि आप भोलू को बुला के लाइए। भोलू को बुलाया गया। तो महात्मा ने कहा कि क्या बात है भोलू,
आप सो रहे हो, आपने आज खाना नहीं खाना है क्या? भोलू बोला, महाराज मेरे को खाने को मिलता कहाँ है, मैं हर बार खाना बनाता हूँ और खाने को तो कोई और ही आ जाता है। महाराज महात्मा जी ने सोचा कि शायद इसको खाना कम पड़ता है, तो उन्होंने कहा कि आप जितना मर्जी सामान भंडार गृह से ले जाएं और खाना खाएं। ये बात महात्मा जी ने कह तो दी, लेकिन महात्मा जी के मन में एक शक उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भोलू सामान को बेचता हो। इसलिए उन्होंने अपना जासूस भोलू के पीछे रखा। उनका जासूस ये देखने के लिए कि भोलू खाने के सामान का क्या करता है, उनका पीछा करते करते जंगल पहुंच गया। जंगल में जाकर उसने देखा कि भोलू तो अलग से बैठा हुआ है और सामान अलग से पड़ा हुआ है। उसने जाकर ये सारी बात महात्मा जी को बतलाई। महात्मा जी ने कहा कि चलो, इसका मतलब ये तो ठीक है कि ये बेचता तो नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्यों कहता है कि मुझे खाने को नहीं मिलता। बहरहाल इस बार भोलू ने खाना बना करके आह्वान करने की जगह कच्चे खाने के टाइम पे ही प्रभु का आह्वान कर दिया। प्रभु आए, उनके साथ रामचंद्र जी भी आए, लक्ष्मण सीता माता भी आई, लक्ष्मण जी भी आए, और जैसे कि भोलू की उम्मीद थी, इस बार हनुमान जी भी उनके साथ आए। रामचंद्र जी बोले, भोलू खाना कहाँ है? आपने तो आह्वान किया हमें कि हम खाना खाएं, तो खाना तो आपने बनाया ही नहीं। भोलू बोला, महाराज जब मुझे कुछ खाने को मिलना ही नहीं तो मैं बनाऊं क्यों? जब खाना खाना आपने है तो बनाओ भी आप खुद। रामचंद्र जी कहा, ठीक है, हम खुद ही बनाते हैं। इतने में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, और जितने भी पहुंचे हुए साधु संत महंत थे, उनको सब पता लगा कि प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी वो आ रहे हैं और खाना बना रहे हैं, और लंगर लगेगा। तो बहुत बड़ी संख्या में महात्मा वहां पहुंचने लगे। इतनी देर में वो जो आश्रम के महात्मा जी थे, वो भी आ गए। उन्होंने आकर के भोलू को देखा, तो भोलू आराम से बैठा हुआ था और चूल्हे जल रहे थे। उन्होंने कहा, भोलू ये क्या है? तुम तो यहाँ अपना खाना बनाने के लिए आए थे, और मैं देख रहा हूँ कि तुम तो चुपचाप यहाँ आराम से बैठे हो और खाना अपने आप पक रहा है। भोलू बोला, क्या अपने आप नहीं पक रहा महाराज? वो देखो रामचंद्र जी, वो सब्जी बना रहे हैं। लक्ष्मण को देखो, वो भी सब्जी बना रहा है। उनको सीता माता को देखो, वो आटा गूंद रही हैं, और हनुमान को देखो, वो फुलके बना रहे हैं। महात्मा जी बोले, बोलू हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुझे अगर रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं तो उनसे पूछ कि वो तुझे ही क्यों दर्शन देते हैं, हमें क्यों नहीं देते? तेरे को जब वो दिखाई देते हैं तो तेरी बात भी सुनते होंगे और तुझे जवाब भी देते होंगे। गोलू बोला, मैं अभी पूछ लेता हूँ। तो प्रभु से गोलू ने पूछा कि महाराज, आप महात्मा को, जो कि इतने सालों से आपकी तपस्या करते हैं, आप इन्हें दर्शन क्यों नहीं देते, और मुझे आपने दर्शन क्यों दिए? तो रामचंद्र जी बोले कि भोलू, तुम्हारा स्वभाव निर्मल है, इसलिए हम सब आपको दर्शन दे रहे हैं और आपके आदेशों का पालन भी कर रहे हैं। जहाँ तक इन महात्मा का सवाल है, इनके मन में कहीं ना कहीं काला है। इन्होंने तो तुम पर भी ये शक किया था कि तुम सामान बेचने जाते हो, इसलिए इनको हम कभी भी दर्शन नहीं देंगे। तो भोलू ने महात्मा जी को ये बतलाया कि प्रभु आपके लिए ये कह रहे हैं। तो महात्मा बोले, बोलू ये बात सच है, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। वाक़ई ही मेरे मन में काला था। मैंने ये सोचा था कि इतना सारा सामान आप अपने लिए नहीं ले जा रहे, बेचने के लिए ले जा रहे हो, लेकिन अब पता लगा कि ये सामान आप भंडारे के लिए लाए थे। तो दोस्तों, आज की कथा में एक चीज़ बिल्कुल साफ होती है कि अगर आपका मन साफ है, तभी आपको प्रभु के दर्शन होंगे।
इसी के साथ मैं अपना एपिसोड समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और कमेंट्स ज़रूर करिए, क्योंकि आप जो कमेंट्स करेंगे उन्हीं से मैं अपनी कमियों को दूर कर पाऊँगा। धन्यवाद।